कल्याणी समूह भारत का एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय समूह है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके व्यवसाय कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं: इंजीनियरिंग, स्टील, फोर्जिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा और विशेष रसायन। समूह का वार्षिक कारोबार 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह समूह अपनी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके 6 देशों में 9 विनिर्माण केंद्र हैं। वर्षों के 9 दौरान इसने कई वैश्विक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर्स स्थापित किए हैं, जैसे आर्विन मेरिटर यूएसए, कार्पेंटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यूएसए, हेज लेमर्स यूएसए और FAW कॉरपोरेशन चाय। समूह की प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और एक्सेल तथा इंजन कंपोनेंट्स में करीब 80% बाजार हिस्सेदारी रखती है। समूह की अन्य प्रमुख कंपनियां हैं कल्याणी स्टील्स, कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स, कल्याणी लेमर, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, कल्याणी थर्मल सिस्टम्स, BF यूटिलिटीज, हिकल लिमिटेड, एपिसेंटर और सिनाइज टेक्नोलॉजीज। अंतर्राष्ट्रीयकरण पर समूह का जोर इसकी विजन स्टेटमेंट में भी दिखता है, जहां 5 में से 2 बिंदु यह बताते हैं कि समूह विश्व स्तरीय संगठन बनने और वैश्विक बाजार तक अग्रेसिव तरीके से पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। समूह का नेतृत्व श्री B.N. कल्याणी करते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की कड़ी मेहनत और रणनीति का मुख्य आधार माना जाता है। श्री कल्याणी 1972 में समूह से जुड़े, जब यह एक छोटा सा डीजल इंजन कंपोनेंट व्यवसाय था। समूह की कॉरपोरेट रणनीति का मुख्य आधार अपने प्रमुख कौशल कोर कॉम्पिटेंस पर फोकस रखना और अपने साझेदारों ग्राहकों के साथ लाभदायक सहयोगी संबंध बनाए रखना और आगे बढ़ाना है। इन साझेदारियों की खासियत यह है कि उत्पाद का विकास साझेदार कंपनियों यानी असली उपकरण निर्माता OEMs के साथ मिलकर किया जाता है। विदेशी साझेदारों का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि कल्याणी समूह को वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाना है। अपने सफल स्थान तक पहुंचने में समूह ने व्यवसाय में इंटीग्रेशन एकीकरण का रास्ता अपनाया। स्टील निर्माण जैसे अपस्ट्रीम कार्यों से लेकर ऑटो कंपोनेंट्स की मशीनिंग जैसे डाउनस्ट्रीम कार्यों तक, इन उत्पादों जैसे क्रैंकशाफ्ट, फ्रंट एक्सल बीम, स्टीयरिंग नकल, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और रॉकर आर्म में समूह ने केवल कच्चे फोर्जिंग प्रदान करने की बजाय वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने की रणनीति अपनाई। 1990 के दशक में समूह ने पुनर्गठन करते हुए टीवी और वीडियो जैसे असंबंधित व्यवसायों को बंद कर दिया और अपने मुख्य व्यवसाय ऑटो कंपोनेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। वर्षों में समूह के विकास को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक माने जाते हैं। मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करके विकास की संभावनाओं को अधिकतम करना, आक्रामक लागत बचत प्राप्त करना, भौगोलिक विस्तार करके वैश्विक क्षमता बनाना और अग्रणी स्थान पाना, अधिग्रहणों के माध्यम से बाहरी विकास हासिल करना। समूह की कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में नंबर 1 या 2 की स्थिति में हैं, जैसे समूह फोर्जिंग और मशीन किए गए कंपोनेंट्स, एक्सेल एग्रीगेट्स, पहियों और अलॉय स्टील में नंबर 1 होने का दावा करता है। समूह की मुख्य व्यवसाय तकनीक अत्याधुनिक मानी जाती है। बेहतर दक्षता, उत्पादन गुणवत्ता और डिज़ाइन क्षमता बढ़ाने के लिए समूह फोर्जिंग तकनीक में निवेश करता है। तकनीक पर इसके फोकस का उदाहरण यह है कि जब कुल कारोबार मात्र 230 करोड़ रुपये था, तब समूह ने 100 करोड़ रुपये की नवीनतम फोर्जिंग तकनीक में जोखिम भरा निवेश किया। सूचना प्रौद्योगिकी इट का उपयोग उत्पाद विकास, उत्पादन समय कम करने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए किया जाता है। समूह अनुसंधान एवं विकास RD पर भी बड़ा जोर देता है, जिसमें उन्नत मेटलर्जिकल विश्लेषण, नवीनतम परीक्षण उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाली विनिर्माण सुविधाएं शामिल हैं। समूह का नेतृत्व ऊपर से होता है, इसलिए रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया उद्यमशीलता शैली एंटरप्रेन्योरियल वाली लगती है। 1997 में 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाने का एक प्रयास किया गया था, जिसमें अधिकारियों की भागीदारी थी।
लेकिन उसके बाद सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाल की रणनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं: मई 2007 में कल्याणी स्टील्स ने गर्डो एसए ब्राज़ील के साथ रोलिंग मिल लगाने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता किया। मुख्य फोर्जिंग व्यवसाय से आगे बढ़ने की कोशिश के रूप में समूह ने हवा ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। जर्मनी की आरएसबी कंसल्ट जीएमबीएच आरएसबी का एक 100% अधिग्रहण करके। इससे पहले समूह केवल विंड फार्म चलाता था और उसके कंपोनेंट्स सप्लाई करता था।